गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर के लिए मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपके पहले यूनिट बीएड सेकेंड ईयर के पहले यूनिट है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पहला सब टॉपिक था पाठ्यक्रम, जिसमें पाठ्यक्रम के बारे में हमने पाठ्यक्रम के सिद्धांत, पाठ्यक्रम के उनका वर्गीकरण और पाठ्यक्रम के अलग नियम, कमियाँ और उनका अलग अलग पाठ्यक्रम के हिसाब से वर्गीकरण हमने पढ़ा, उसका अर्थ समझा। ठीक है। और पाठ्यक्रम और फर्स्ट यूनिट में पाठ्यक्रम के अलावा सिलेबस में पाठ्य पुस्तकें भी दे रखा है, टेक्स्ट बुक जो हम अधिगम और शिक्षण में दौरान जो पुस्तकें यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं, उसका विवरण। तो आज हमारा नया टॉपिक है गणित विषय में पाठ्य पुस्तकें। ठीक है। पाठ्य पुस्तकें क्या होती है, इनको किस में लेंगे, एक अधिगम सामग्री में यूज़ करेंगे। पाठ्य पुस्तकें हमेशा आती है अधिगम सामग्री में। अध्यापक कभी भी अधिगम सामग्री में नहीं आएगा। अध्यापक अधिगम सामग्री का संचालन करने वाला होता है और निर्देशन देने वाला होता है, और पाठ्य पुस्तकें आएगी अधिगम सामग्री में। और पाठ्यक्रम के अंतर्गत पुस्तकें भी सम्मिलित हैं। पाठ्यक्रम से रिलेटेड ही पाठ्य पुस्तकें छापी जाती है और उनको ही अध्ययन करवाया जाता है। तो एक पाठ्य पुस्तक किस तरह आवश्यक है हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, और बच्चों के अधिगम लर्निंग प्रोसेस में कैसे पाठ्यपुस्तकों का योगदान रहता है, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पाठ्यपुस्तक क्या होती है, एक विषय के आधार पर एक विषय केंद्रित पुस्तक, जिसमें उस विषय से आधारित सब टॉपिकों को डिवाइड किया जाता है और उसमें समस्त तरह का ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान उस पुस्तक में डाला जाता है, उसको पाठ्य पुस्तकें कहते हैं। ठीक है। विषय आधारित होती है, जैसे गणित की पाठ्य पुस्तक अलग होगी, विज्ञान की अलग होगी, एसएस की अलग होगी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश सबकी पाठ्य पुस्तकें अलग अलग भाषाशैली में होती है। उस विषय की भाषा ही पाठ्य पुस्तक की भाषा रहेगी। ठीक है। शिक्षण और विद्यालयों में जो शिक्षण अधिगम करवाया जाता है वो पाठ्य पुस्तकों के आधार पर करवाया जाता है। विद्यालय और महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी में जिस भी प्रकार का शिक्षण हम अधिगम शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करते हैं, उसमें सब में पाठ्य पुस्तकें ही यूज़ आती है। ठीक है। तो जैसी पाठ्य पुस्तकें होगी वैसा ही शिक्षण अधिगम होगा। ये कहावत यूज आती है, जैसी पाठ्य पुस्तकें होगी वैसा ही शिक्षण अधिगम प्रोसेस होगी। ठीक है। तो जिस भी तरह से जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उच्च माध्यमिक शिक्षा है, उसमें जो भी पुस्तकें चलेगी वैसा ही शिक्षण होगा। ठीक है। तो दोषपूर्ण अगर पुस्तकें हैं, अगर पुस्तक में किसी प्रकार का दोष है तो वो अधिगम और शिक्षण की प्रणाली में भी दिखेगा आपको। ठीक है। तो एक पुस्तक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी शिक्षक अध्यापक के व्यक्तिगत रूप से भी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी पाठ्य पुस्तक का बहुत ही महत्व है। ठीक है। तो क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, उसके बारे में कुछ टॉपिक के हिसाब से हम अध्ययन करेंगे कि उसमें पाठ्य पुस्तक को क्यों जरूरी है। तो पहला टॉपिक हमारा है अध्यापकों के लिए मार्गदर्शन। ठीक है। मार्गदर्शन मतलब पथ प्रदर्शन किसी भी तरह का साइन बोर्ड। ठीक है। अध्यापकों में मुख्य रूप से अध्यापकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है पुस्तकें, कि आपको किस तरह अपनी दैनिक पाठ योजना बनाना, क्योंकि हम इकाई पाठ योजना, वार्षिक पाठ योजना, जितनी भी तरह की पाठ योजना है वो किसके बेस पे बनाते हैं, पाठ्य पुस्तकों के बेस पे। तो पाठ्य पुस्तक अध्यापक का मार्गदर्शन करेगी, उनको बच्चों के स्तर के अनुसार शिक्षण करने में सहायता प्रदान करेगी, और पाठ्य पुस्तकें अध्यापकों के लिए एक मार्ग तैयार करेंगे कि बच्चों को कैसे उसको शिक्षण कार्य, अधिगम कार्य करवाना है। ठीक है। सेकेंड है अल्पव्ययी जो कम खर्चा है, कम खर्च। कम खर्च है मतलब पाठ्य पुस्तक के लिए अधिगम शिक्षण सामग्री होती है, सहायक सामग्रियाँ, उसमें पाठ्य पुस्तक ही ऐसी चीज़ है जो बहुत ही सस्ती है, सस्ती दर पर हमें उपलब्ध हो जाती है। बाकी जितनी भी देखा जाए अधिगम की सामग्रियाँ वो ज़्यादातर खर्चीली होती है और महंगी होती है, जैसे ग्लोब हुआ, मॉडल हुए, या चित्र हुए, या चित्रकारी हुई, पेंटिंग हुई, ये सारी बहुत ही खर्चीली वस्तुएं इस्तेमाल होती है, पर पाठ्य पुस्तक एक वही और कम खर्चीली होती है। थर्ड है जटिल कार्यों को सरल बनाने के लिए, जटिल चीज़ों को, जैसे टॉपिक जटिल है उसको सिंपल वे में बालक को समझाना, और अध्यापक को भी वो सिंपल वे में समझ में आ जाए, ऐसी पुस्तक क्या करेगी, सरल चीज जटिल चीज़ों को सरल में बांटेगी। जैसे गणित में कोई भी टॉपिक होता है, जैसे मान लो त्रिकोणमिति है, ठीक है,
तो त्रिकोणमिति में क्या, पहले आपको फॉर्मूले बताए जाएंगे, ठीक है, फिर फॉर्मूलों का अर्थ बताया जाएगा, फिर फॉर्मूले कैसे निर्मित करने हैं, एक फॉर्मूले से अलग फॉर्मूला कैसे बनता है वो बताया जाएगा। फिर आप क्वेश्चन करोगे, फिर क्वेश्चन का भी अलग अलग लेवल होता है कि पहले सिंपल क्वेश्चन देते हैं आपको फॉर्मूला के बेस पर, फिर तार्किक देते हैं, फिर सैद्धांतिक क्वेश्चन देते हैं। इस तरह का एक सरल जटिल चीज़ थी त्रिकोणमिति, एक सब्जेक्ट था, उसको सरल भागों में बांटकर हमें पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत किया जाए। तो पाठ्यपुस्तक क्या है, जटिल कार्य को सरल बनाएंगे। रूपरेखा बनाने में, किसी भी फॉर्मेट को बनाने में, जैसे इकाई बांधने में क्या रूपरेखा बनाने में, अध्यापक की रूपरेखा बनाने में, बालक की भी रूपरेखा बनेगी। जैसे वो कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं, तो किस आधार पर रूपरेखा बनाएंगे, पुस्तक क्या है कि उसे आज 2 लेसन पढ़ने हैं, कल 3 लेसन पढ़ने हैं, कि रूपरेखा पुस्तक के आधार पर बनेगी। फिफ्थ है उद्देश्य की प्राप्ति का अनुसार, शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है, अध्यापक के तो हो गए शिक्षण उद्देश्य, छात्र के पास हो गया अधिगम उद्देश्य, दोनों की पूर्ति कौन करती है, पाठ्यपुस्तक करती है, ठीक है। नेक्स्ट है अध्ययन में सुविधा के लिए, पढ़ने की सुविधा। अगर मान लो जैसे कि शिक्षण अधिगम कार्य हो रहा है, बच्चे अध्यापक से पढ़ रहे हैं, अगर उनके पास पुस्तकें नहीं है तो वो वापस जाकर उसको रिवाइज कैसे करेंगे, तो वो अध्ययन में सुविधा देगी अपन। नेक्स्ट है मापदंड स्थापित करना, किसी भी तरह के मापदंड स्थापित, जैसे एग्जाम ले रहे हैं, जैसे वार्षिक परीक्षा ले रहे हैं, कोई भी टेस्ट पेपर ले रहे हैं, तो वो किसके आधार पर लेगा, पाठ्यपुस्तक के आधार पर लेगा, एक सिलेबस के आधार पर लेगा। पाठ्यपुस्तक में जो सिलेबस है, पाठ्यपुस्तक में जो यूनिट दे रखे हैं, पाठ दे रखे हैं, लेसन दे रखे हैं, उनके आधार पर ही वो एक मापदंड तैयार करेगा पेपर का, ठीक है। तो मूल्यांकन का भी मापदंड पाठ्यपुस्तक हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का मूल्यांकन हो सकता है, योगात्मक हो सकता है, मात्रात्मक हो सकता है। फिर आते स्वाध्याय, अगर स्वाध्याय के लिए मतलब स्वयं अध्ययन करना, पाठ्यपुस्तकों को हम स्वयं पढ़कर भी समझ सकते हैं, टीचर की कभी कभी आवश्यकता नहीं होती, कई लेसन ऐसे होते हैं जो सिंपल होता है, जो टीचर की आवश्यकता नहीं होती, हम स्वयं जैसे भी अध्ययन करते हैं, तो वो क्या होता है, स्वाध्याय सहायता। फिर आती है विभिन्न गुणों का विकास करने में, किसी भी तरह के गुण, जैसे कोई भी पुस्तक में, जैसे हिंदी की पुस्तक में या गणित की पुस्तक में ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे कई मानवीय गुणों का विकास होता है, नैतिकता आती है, परोपकार की भावना आती है, ठीक है, प्रेम, दया, परोपकार, सहानुभूति, सहयोग, ठीक है, एकाग्रता, ये सारी एक पाठ्यपुस्तक के तहत हमें विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तथ्य समझाने में, किसी भी तरह का तथ्य वो समझाने में हमें पाठ्यपुस्तक मदद करती है। जैसे 2 + 2 4 1 तथ्य के 2 और 2 4 होते हैं, कैसे होते हैं वो कौन समझाएगा, या तो अध्यापक भी किस चीज़ को समझाएगा, पुस्तक के आधार पर, ठीक है। तो तथ्यों को समझाने के लिए पुस्तक आवश्यक है, ठीक है। किसी भी इतिहास की या किसी भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, मैथ, साइंस की पुस्तकों में सिर्फ तथ्यों को समझाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। गणित विषय में देखें तो प्रॉफिट लॉस कैसा होता है, प्राथमिक स्तर पर जाए तो मतलब जोड़, बाकी गुणा भाग, इन सभी तथ्यों को समझाने के लिए पाठ्यपुस्तक में हमें मदद करती है। अंतिम आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में, ठीक है। इन मुख्य आधार पर शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य यही है कि बालक में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो, और पुस्तकें भी वही कार्य करती है, अध्यापक भी वही कार्य करता है, मैनेजमेंट भी वही कार्य करता है। बालक में किसी भी तरह के अंधविश्वास उसमें ना पनप पाए, उसमें एक वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो। वैज्ञानिक सोच मतलब क्या होती है, तथ्यों को किसी भी बात को या विचार को तथ्यात्मक रूप से सोचना और उसके निष्कर्ष को प्राप्त करना ही वैज्ञानिक सोच है, ठीक है। तो वैज्ञानिक सोच भी पुस्तकों से डेवलप होती है, ठीक, पाठ्यपुस्तकों से। जैसे गणित है, तो गणित के विषय में किसी भी तरह का तथ्य हमें वैज्ञानिक सोच डेवलप करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अंधविश्वासों से हम अंधविश्वास को छोड़ते और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। और गणित में तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान की ही जननी गणित ही है, तो गणित पे ही विज्ञान टिका है, भौतिक सूक्ष्म टिकी है अपनी, ठीक है। तो गणित का वैज्ञानिक होना तो बहुत ही जरूरी है। इसकी पाठ्यपुस्तक में ये सारे हमें महत्व, जो मैंने टॉपिक लिखा है, ये सारे हमें महत्व बताते हैं, आवश्यकता बताते हैं, इसलिए आवश्यकता है तो पाठ्यपुस्तकों को सम्मिलित करते हैं एक शिक्षक पूरे विद्यालय परिषद में, महाविद्यालय परिषद में, ठीक है। इसलिए ही हम पाठ्यपुस्तकों को शामिल करते हैं। तो ये कुछ आवश्यकता और महत्व है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। जैसे
जैसे इसकी उपयोगिता क्या रही, ठीक है, आवश्यक और महत्व तो ठीक है, उपयोगी क्या रहे, जब इनको लागू किया गया तो इनका उपयोग क्या रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट विशेषता क्या रहती है, किस तरह से पाठ्यपुस्तक का निर्माण होता है, लेखक उसमें क्या कार्य करता है, अधिगम क्या कार्य करता है, फिर मूल्यांकन है, चीज़ें हैं आदि, कई पाठ्यपुस्तकों से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ने लायक हैं जो हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए